हेलो दोस्तों, कमाई कार्डस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे धमाकेदार कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी डिमांडेड है इंडिया के अंदर भी एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी लगातार निवेशक को बढ़िया रिटर्न कमा कर दे रही है। पहले यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न कमा कर दिया, देखिए लिस्टिंग गेन के अंदर, और यहाँ पर बड़े करेक्शन के बाद में फिर से अभी कमबैक कर कर दिखाना भी स्टार्ट किया है DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी ने। तो कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट लगने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस रखना चाहिए और कंपनी के अंदर यहाँ पर ऐसे कौन से पॉइंट है जो कंपनी के यहाँ पर शेयर में बड़ी तेज़ी लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ निवेशक यहाँ पर फ्रेश भी एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और कुछ निवेशक यहाँ पर ऑलरेडी IPO जब आया था तभी यहाँ पर DCX जो यहाँ पर सिस्टम का शेयर है उसको खरीद कर बैठ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अपडेट सभी। आपको यहाँ पर वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए और कंपनी कैसे परफॉर्म कर कर दिखा सकती है। और वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट में आप ज़रूर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि DCX जो सिस्टम लिमिटेड कंपनी है उसका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है। इज़ अमॉन्ग द लीडिंग इंडियन प्लेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम केबल हार्नेस। इसकी जो एबिलिटीज़ है उसके बारे में आप समझ सकते हैं दोस्तों। एंड कंपनी जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है, ऑपरेशन जो कंपनी ने स्टार्ट किए वो 2011 से। एंड कंपनी के पास एबिलिटीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं। परफॉर्म इंडियाज़ यहाँ पर जो ऑफसेट्स पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर IOP के अंदर, और साथ ही फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर भी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। OEMS जो यहाँ पर आप सभी को पता होने चाहिए, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। अभी यहाँ पर आपको ये पता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर फॉरेन ट्रेड होता है, उसके अंदर बहुत से कंपनीज़ को रोल प्ले करना पड़ता है और वो ऐसे कंपनीज़ करते हुए नज़र आते हैं। एंड यहाँ पर DCX कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा फोकस है वो यहाँ पर ये अपडेट्स को देखकर आप पता कर सकते हैं। इन 2020 में ही देखिए द कंपनी यहाँ पर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुकी है, हाईटेक डिफेंस एंड स्पेस पार्क इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी कितना तेज़ी से अपने आप को एक्सपांड कर रही है। एंड यहाँ पर जैसे DCX सिस्टम की बात करें तो ये कंपनी हैड 26 कस्टमर इन इजराइल, द यूनाइटेड स्टेट, कोरिया एंड इंडिया, इंक्लूडिंग सर्टेन फॉर्चून 500 कंपनीज़। तो कंपनी की वैल्यू और कंपनी की एबिलिटीज़ के बारे में ये आप यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं। एंड जो कस्टमर्स है कंपनी के वो यहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग सेगमेंट से आते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रहने दो, यहाँ पर आप जैसे कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ रहने दो, या यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के जो कंपनीज़ है वो रहने दो, सभी इनके क्लाइंट देखिए। और आप यहाँ पर इनका बिजनेस अगर डिवाइड करना चाहे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस असेंबल्स। तो ऐसे कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर कंपनी के बारे में जैसे फंडामेंटल की बात करें तो हम सभी को ये पता है कि इसकी जो लिस्टिंग अभी फ़िलहाल हुई है तो शेयर होल्डिंग में हमें ज़्यादा बड़े बदलाव और देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ अभी एक तो क्वार्टर के अपडेट्स आए हैं, बहुत कुछ कंपनी में होना बाकी है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर का 71.72 स्टेक कांस्टेंट है लिस्टिंग के बाद में, बट FIS ने कम किया है 1.75 से 0.94 कर दिया स्टेक। DIS की बात करें 11.28 से 9.69 स्टेक हुआ है, बट पब्लिक ने देखिए 15.25 से वो 17 यहाँ पर 63 कर दिया है DCX सिस्टम इस कंपनी के अंदर स्टेक। तो इस तरीके से डिटेल्स थे कंपनी के शेयर होल्डिंग के।
अगर आप यहाँ पर कंपनी के अंदर की स्ट्रेंथ समझना चाहते हैं और तेज़ी क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट ऑब्जर्व किए हो नहीं किए हो तो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स का परफॉर्मेंस दिसंबर में 356 जो करोड़ में कंपनी की सेल्स थी वो बढ़कर 511 करोड़ हो गई। और दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल्स को देखेंगे। 17 जो यहाँ पर 17 करोड़ का सिर्फ कंपनी के पास प्रॉफिट था वो बढ़कर इस क्वार्टर में 41 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। यही तो एबिलिटी है कंपनी के पास की। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है, क्योंकि कंपनी छोटी है, यानी आने वाले समय में इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2121 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो से भी कंपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बोथ फिगर्स अच्छे खासे हैं। मीन्स कंपनी में कोई डाउट नहीं है कि ऐसा कि हम कह सकें कि कंपनी में यहाँ पर या शेयर वगैरह गिरवी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी में सभी स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है जिसका आउटपुट यहाँ पर शेयर होल्डर को डेफिनेटली मिलेगा। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई शेयर गिरवी है क्या, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली पता चली जाएगा। ये देखिए मैं आपके आगे पूरा डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए प्लेस शेयर एक भी नहीं है, यानी कि कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आज यहाँ पर आप देखेंगे जो DCX सिस्टम लिमिटेड का जो शेयर है वो 7.5% अप ट्रेंड दिखा चुका है। और पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो कंपनी हो सके उतना इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश में है, और पिछले 1 महीने में 15 से लेकर 16% तक का रिटर्न कमा कर दिया। और आप यहाँ पर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको गिरावट वाला और लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न गिरावट वाला नज़र आएगा। अभी इसके अंदर आप बोलेंगे सर गिरावट ही दिखाई दी है, अभी कमबैक हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लिस्टिंग गेन निकाला गया है इस कंपनी से। लिस्टिंग होने के बाद में इसके अंदर माल बेचा गया है, और ये हर वक्त होता है। मैं आपको बता दूं कितना भी अच्छा कंपनी का लिस्टिंग होने दो उसके बाद में करेक्शन ज़रूर होता है, तो इस करेक्शन का फ़ायदा भी बहुत से निवेशक उठा लेते हैं। तो कंपनी में एबिलिटी है और आप सभी को मैंने डिस्कस कर बताया बिज़नेस के बारे में भी, तो इसका आप फ़ायदा लीजिए। अभी देखिए दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानकारी नहीं जानते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। बल्क क्वांटिटी अभी से ही खरीदना कुछ सही नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं, जैसे कि इसके चार्ट पैटर्न के बारे में कंपनी नहीं है कैसे परफॉर्म करेगा, यहाँ पर वो हमें थोड़ा इसको समय देने के बाद पता चलेगा। और अभी जैसे कि हमने अभी के क्वार्टर के जो रिज़ल्ट देखे उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में और कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक ही रिज़ल्ट देखे हैं। रेवेन्यू बढ़ा है देखिए, यानी कि कंपनी के कस्टमर डिमांड में है, और थोड़ा मार्जिन बीट हुए है, कितना तो 7%, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा यहाँ पर मार्जिन बीट हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट पर प्रेशर देखने को मिला। बट कंपनी का जो यहाँ पर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 36% से बढ़ा है। तो DCX यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी कितनी अच्छी है और कंपनी के बिज़नेस की क्या एबिलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।